हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस ऑन। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में जो धातुएं और अधातुएं उनको किस प्रकार पहचाना जाए कि कैसे कौन धातु है, क्या गुण होते हैं, धातुओं में क्या गुण होते हैं, अधातुओं में क्या गुण होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। इन सब से रिलेटेड एक अच्छा सा वीडियो, इसमें पॉइंट बाई पॉइंट हम उसको समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, इनमें जो धातुएं होती हैं उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। चमक तो जैसे दोस्तों आप सोना देखे ही होंगे, सोना, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा सब देखे होंगे दोस्तों, उसमें एक चमक होती है ना। तो वही धातु का एक वो भी गुण है। तो जो चमक पाया जाए उसे धातु कहा जाता है। अभी इतना ही पूरे से नहीं, मतलब बस चमक से नहीं, मतलब कि धातु में चमक पाए तो उसे ही सोना कहा जाए, लेकिन एक गुण बता दिए क्या है, धातु में चमक पाई जाए। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये विद्युत धनात्मक होते हैं। तो दोस्तों क्या है, जो होते हैं धातु वे विद्युत के धनात्मक होते हैं। जैसे ये विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। तो दोस्तों क्या है, Na+ हो गया, Mg++ हो गया, देखते हो गए दोस्तों ऐसे आयन बने हुए। तो क्या हो गए, ये क्या होते हैं, विद्युत के धनात्मक होते हैं। यही इसी को बताया गया। और इसी में क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ये विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करके यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे ये धनायन हो गया Na+, कह रहा है कि ऋणात्मक तत्व होते, ये धनायन हो गया। और ऋणात्मक तत्व कोई ले लीजिए Cl-, ये ऋणात्मक तत्व हो गया। तो ये दोनों को आपस में क्रिया कराया जाए तो कौन से यौगिक बनते हैं, आयनिक यौगिक। तो दोस्तों जानते ही हो इसका यौगिक क्या होगा, NaCl। NaCl जानते हो नमक को कहा जाता है। तो नमक जो बनेगा NaCl वो कौन सा यौगिक होगा, आयनिक यौगिक होगा, आयनिक यौगिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मरकरी के अतिरिक्त धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं। दोस्तों जो धातुएं होती हैं अधिकतम या ज़्यादा मात्रा में कहा जाए तो 99% ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन उसमें 1% जो होती है मरकरी, जो मरकरी होती है वह द्रव अवस्था में होती है। साधारण ताप है, एक ताप होता है जिस ताप पे सभी पदार्थ अपना वैल्यू दिखाते हैं, अपना वास्तविक स्थिति बताते हैं। तो उस ताप पे मरकरी जो होता है द्रव होता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके आयनन विभव के मान निम्न होते हैं। मतलब कि इनके आयनन विभव के मान निम्न होते हैं। कहने का मतलब कि क्या होते हैं कि धातुएं का आयनन विभव कहने का, पहले आयनन विभव को समझ लेते हैं। आयनन विभव क्या होता है, जो नाभिक होता है, नाभिक एक आकर्षण बल के कारण सभी इलेक्ट्रॉन को अपने आपस में चिपकाया रहता है। जो नाभिक है, मान लो ये क्या है, नाभिक है, तो नाभिक के इलेक्ट्रॉन को आपस में चिपकाया रहता है एक नाभिकीय बल के द्वारा। अब जितने इनके जो उपकोष बढ़ते जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी कि नहीं, जब दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये नाभिक इनको आकर्षण बल से कम खींचा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें इससे ज़्यादा कम होगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे तो धातु का ये ज़्यादा बड़े होते हैं, इसी कारण इनमें आयनन विभव मान निम्न होते हैं, कम मात्रा में होती है, जैसे जैसे कम होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता निम्न होती है। इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो भी निम्न होती है, वो भी कम मात्रा में होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। मतलब कि गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक को जैसे कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं इनके उच्च होते हैं और क्वथनांक भी बहुत उच्च होते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, लोहा को अब गलाना होगा, अच्छा उसको उबालना, गर्म करना होगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेगा। पानी क्या है, पानी मान लीजिए पानी तो यौगिक है, लेकिन पानी को गर्म करने पर तुरंत 100 डिग्री पर गर्म उबलने लगता है और कुछ देरी के बाद उड़ जाता है भाप में। लेकिन ये लोहा होता है, लोहा को हम गर्म करेंगे या फिर लोहा को गर्म करेंगे तो उसको गलाने के लिए, पानी जैसे बहाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसलिए उसके गलनांक और क्या कहते हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होता है, धातु में ही विद्युत का सुचालन होता है, विद्युत को अच्छी तरह से सुचालक रूप से चला सकती है। और ऊष्मा भी एक रूप से दूसरे रूप में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा भी इसके द्वारा जा सकती है। परंतु इसमें एक और है जो पीवी लेड है, पीवी लेड भी एक धातु है, लेकिन इसमें ये विद्युत की कुचालक होती है, इसमें विद्युत नहीं होता है। जो सुचालक होते हैं, सुचालक इसीलिए होते हैं, जैसे कापर के तार इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, धातुएं तन्य
धातुएं जो होती हैं तन्य और आघातवर्धनी होती है। धातुएं जो होती है कठोर होती हैं और आघातवर्धनी मतलब पीटने पे फैलती है। इसीलिए पीट के इनके फैलाने का ही हम लोग तार बनाते हैं, केबल बनाते हैं। जो केबल आज उपयोग करते हैं क्या होता है, वो पीट का आघातवर्धनीता के कारण ही हम आज जो केबल बनाते हैं इसलिए धातु का केबल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल ले लिया जाए तो Al एग्जांपल Al2O3 तो ये ऑक्साइड हो गया। इनके ऑक्साइड, ये ऑक्साइड क्या होगा, pH मान इसका निकालेंगे तो क्षार निकलेगा, क्षारीय रूप में ये उपस्थित रहेगा। तो क्या होगा, इसके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये तनु HCl और तनु H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सोडियम के साथ हम HCl की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा अब प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी ना, तो यही इसी को बता रहा है कि जब इन्हें हम HCl या H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं किसी धातु को तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, यही इसका अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कुछ टॉपिक है जो उदाहरण में जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम आदि क्या होते हैं, धातु होते हैं। बस दोस्तों अब इसके आगे हम देखते हैं अधातु के बारे में जान लेते हैं। तो अधातु का सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये विद्युत ऋणात्मक होती है। अर्थात कहने का मतलब जो अधातु होती हैं सभी विद्युत की ऋणात्मक होती है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए जाए, क्लोरीन है, क्लोरीन विद्युत का ऋणात्मक है, ऑक्सीजन है विद्युत का ऋणात्मक है। ये तत्व तो विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, अर्थात विद्युत को ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे होता है विद्युत क्या होता है, धनायन ऋणायन, तो क्या है, ऋणायन के रूप में होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ये साधारण ताप पर ठोस या द्रव गैस होती हैं। दोस्तों ठोस बताए थे कि जो धातु होती है वह साधारण ताप पर ठोस होती है, लेकिन इसमें तीनों अवस्थाएं होती है। जो मेटल पदार्थों की अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, इसमें तीनों अवस्था होती है साधारण ताप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनके विशिष्ट गुरुत्व प्राय कम होते हैं। इनके विशिष्ट गुरुत्व होते हैं प्राय कम होते हैं, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण इसमें बल लगता है उसमें प्राय कम होता है। इसीलिए ये क्या कहते हैं, धातु जैसे ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, ये हवा में रहती है, ये ऊपर रहती है, ये हल्के होते हैं, इसीलिए इनके विशिष्ट गुरुत्व कम होने के कारण ही ये हवा में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इनके आयनन विभव निम्न होते हैं, अतः यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की, इनके आयनन विभव निम्न होते हैं, अतः यह इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। तो विद्युत ऋणात्मक जो धातु होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। विद्युत ऋणात्मकता का कहने का मतलब है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा मात्रा में। जैसे फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट बताया ही, तो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वह ताप, निश्चित ताप जिस पे कोई पदार्थ जमना प्रारंभ हो जाए उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक उबलना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उबलना प्रारंभ होता है तो इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कमी ताप पे ये जम जाते हैं और उबलने लगते हैं। सामान्य ताप क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो सामान्यतः यह ऊष्मा होती है और विद्युत के कुचालक होते हैं। ना इसमें विद्युत का चलन होता है ना ऊष्मा का चलन होता है, लेकिन ये ग्रेफाइट, इसमें जो पदार्थ है ग्रेफाइट वो विद्युत का सुचालक होता है। जो दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल देखो, पेंसिल में जो भूरा कलर का रहता है वही ग्रेफाइट होता है। ठोस अधातु को पीटने पर चूर चूर हो जाती हैं। जो इसमें जो ये भी धातु होती है ठोस रूप में भी कुछ होती हैं, उन्हें पीटेंगे तो चूर चूर हो जाती है, लेकिन जो धातु होती है उन्हें पीटते हैं तो फैलती है, उन्हें तन्य अवस्था से कारण उनको तार बनाया जा सकता था। और नेक्स्ट पॉइंट का, ये अच्छे आक्सीकारक का कार्य करते हैं। आक्सीकारक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, आकर्षण करने की क्षमता को आक्सीकारक कहते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा आती है, तो ये अच्छे आक्सीकारक होते हैं। उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है, अधातु हैं। तो धातु दोस्तों बता दें, अधातु, धातु तो एक उपधातु होते हैं। उपधातु क्या कहलाते हैं,
उपधातु, धातु और अधातु के बीच के गुण जिसमें पाए जाए वे अधातु का, जैसे एंटीमनी क्या होते हैं, एंटीमनी होता है, आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक होते हैं, सब क्या है, ये उपधातु, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही।